What do you want to be when you grow up? नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 का एक ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस, नया डिज़ाइन आज आपको शेयर करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट लवेबल फ्लैट। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम एंटर करते हैं इस घर में और समझते हैं एक शानदार इंटीरियर को। गाइस, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। लेट्स गो एंड एंजॉय दिस फ्लैट। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक जो सबसे टेक्निकल पार्ट जो घर का होता है वो है किचन, और ये शानदार किचन हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज अगेन द मोस्ट टेक्निकल ऑल्सो एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। इसको स्मार्टली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम किचन के वर्क की बात करते हैं तो ये हमने राजस्थान ग्रेनाइट का काम यहाँ पे किया है। एज यू सी, राजस्थान ग्रेनाइट में नेचुरल स्पोर्ट्स होते हैं और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये इसकी रियल ब्यूटी को भी डिफाइन करते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है वो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करेंगे। द टाइप ऑफ ग्रेनाइट विच वी विल डिस्कस इन योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग टाइल्स की बात करेंगे जो कि आपको मैच करेगा आपकी पूरी थीम के साथ में, कि ये क्लाउड शेप में या फिर आप सतवारिया फिनिश में टाइल हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम अपने चिमनी और होब के प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या इसका साइज़ है, क्या ये 2 फीट की चिमनी है या 2.5 फीट की या 3 फीट की। अवेलेबल स्पेस के हिसाब से ब्रांड्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उसी हिसाब से वो सजेशंस भी दिए जाते हैं कि किस टाइप की चिमनी आपको यहाँ पे लगानी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के हिसाब से हमने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ये वाला जो एरिया है फ्लूटेड ग्लास के साथ में एक रियल ब्यूटी को हम लेके आते हैं, और ये एक तरीके से स्टोरेज एरिया है। हम फिर से बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट अ क्रोकरी एरिया, बिकॉज हमने फ्लूटेड को यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे आप कितनी ही स्टोरेज कर लें, लाइटिंग इफेक्ट आता है। लेट्स से जब हमने इस शटर को अगर बंद किया तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर जो भी सामान हमने रखा उसको हम डिस्प्ले पे नहीं लेके आना चाहते। वही फ्लूटेड का मेन पर्पस होता है, देखने में भी खूबसूरत और स्टोरेज भी आपको अच्छी खासी मिल गई। इसके जस्ट नीचे अभी माइक्रोवेव आएगा। माइक्रोवेव की खास प्लेसमेंट है ये, और माइक्रोवेव के ये वाले जो एरियाज़ हैं वो प्रोफेशनल हैवी माइक्रोवेव्स के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के जो जैसे LG के चारकोल वाला जो आपका बड़े वाला जो माइक्रोवेव आता है उसके लिए आपको एक बंद बॉक्स में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें ग्रिलिंग ऑप्शन 20 से आधे घंटे के होते हैं। 20 मिनट से आधे घंटे के ग्रिलिंग ऑप्शन के लिए आपको एक बॉक्स नहीं, उसको ओपन स्पेस में ओवर द काउंटर रखना पड़ेगा। और साथ में ही हमने यहाँ पे जैसे इसकी होब की बात करते हैं, दिस होब इज़ द सिंक इन वाला होब, जहाँ पे अपने को 3 बर्नर्स का ऑप्शन मिल गया। इट इज़ गुड। और 4 बर्नर्स जो है जनरली मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि 4 बर्नर्स की प्रॉब्लम है कि उसमें आप ठीक से प्लेस ही नहीं कर पाओगे। लेट्स से यहाँ पे अगर हम खाना बना रहे हैं तो एक पतीला या फिर एक दूसरी चीज़ यहाँ पे आप रख पाओगे। और यस, दिस इज़ द कंफर्टेबल स्पेस। 4th का होना प्रैक्टिकली मुझे सही नहीं लगता। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैबर ब्रांड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में हमने ये स्टोरेज ऑप्शंस दिए। ये टाइप के जो स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं हम इसके अंदर में स्लैब देते हैं। और अब जो ये फैब्रिक लैमिनेट की जो बात करते हो ना, तो ये से प्लेन लैमिनेट या फिर दूसरे बोरिंग लैमिनेट्स हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहे होते। ये लैमिनेट्स का थोड़ा पास से भी देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि ये किसी टाइप का एक ऐसा कपड़ा जो कि हमने अंदर की तरफ लगा दिया है, लेकिन ये एक्चुअली में लैमिनेट है। और जब लैमिनेट के इस टाइप के ऑप्शन जब हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो भी अंदर के साइड में, ये देखने में बड़ा सूदिंग लगता है। और यस, डिज़ाइन एस्पेक्ट को आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे होते हो, राइट। इसी हिसाब से जब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरियाज़ में जाते हैं, और जब बिलो काउंटर की स्टोरेज है, यहाँ पे सारा जर्मन इनोटेक की हम बात कर रहे हैं, लोकल इनोटेक कुछ नहीं, सारा जर्मन इनोटेक है। कितना भी सामान रखो इसके अंदर ये ख़राब नहीं होने वाला है। ये जो कॉर्नर वाला जो एरिया है ये सिलेंडर के हिसाब से प्लान किया गया है। यहाँ पे आप आराम से आपका सिलेंडर आ जाएगा। और ये जो कैविटी हमने यहाँ पे छोड़ी है, ये कैविटी वेंटिलेशन स्पेस के लिए छोड़ी जाती है, ताकि एक वेंटिलेशन बना रहे आपके सिलेंडर एरिया के लिए। नाउ लेट्स कम टू द स्पेशल पार्ट ऑफ द किचन, जो पहली बार हम अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज़ द मॉडर्न सिंक, जिसकी हम हमेशा बात कर रहे थे। हमने शोरूम में भी दिखाया था, लास्ट टाइम एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। अभी हम डिटेल में आई वॉज
वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट ऑफ सिंक। ये सिंक को हम सभी प्रोजेक्ट में पिच करने वाले हैं क्योंकि इससे बेहतर सिंक नहीं मिलेगा। अभी हम यही दिखाते हैं कि ये सिंक में क्या क्या है। देखिए क्या है कि फुल्ली लोडेड सिंक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका बिलो द काउंटर आरओ का, ठीक है, पीने वाला पानी यहीं से आएगा। ये आपका डिटर्जेंट के लिए हो गया, डिटर्जेंट आप यहाँ पे पुश करेंगे, यहाँ से डिटर्जेंट आएगा। ये टैप फ्लेक्सिबल टैप है। जब आप, ये नोब है, ये दो टाइप से फंक्शन करती है। इसको अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो ये हमारी टैप को, ये टैप में भी अलग अलग टाइप से आपको फंक्शंस मिल रहे हैं। आप कौन सा फ्लो आपको सूट कर रहा है वो डिसाइड करेगा। उसके अलावा रेनफॉल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। इसके अलावा इन्वर्टेड ग्लास एंड बोटल्स के लिए ये वाला पार्ट हो गया। ग्लास अगर गंदा है, इन्वर्ट करके यहाँ पे इसको पुश किया, वो वॉश हो जाएगा। दिस इज़ वंडरफुल। और जो इसकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी बड़ी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हेक्सागोनल डिज़ाइन है और ये एसएस का, इसकी 20 साल से भी ज़्यादा इसकी वारंटी मिलेगी। और इसकी जो टेक्नोलॉजी, जो मैन्युफैक्चरिंग, इसकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इज़ अनमैचेबल। दिस इज़ वंडरफुल सिंक। और गाइस इसी टाइप के सिंक्स को हम अगले प्रोजेक्ट्स में आपको हम दिखाने वाले हैं, जो कि यस बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसके जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो जस्ट नीचे ये मैकेनिज्म, हम बिलो द काउंटर आरओ की मैकेनिज्म यहाँ पे हम पूरी फिटमेंट आ जाती है, जो कि एक परफेक्ट सूटेड, ये पूरे एरिया को हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने इस काउंटर के नीचे ये डिश वॉशर का प्लेसमेंट दिया है। डिश वॉशर यस घरों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बर्तन साफ़ करने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर्स ऑफ टाइम कि आपको सिर्फ बर्तन ही साफ़ करते रह गए। काम कौन करेगा, ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम होता है, रात के 9-9 10-10 बजे तक आपकी क्लासेस चलती, सॉरी आपका ऑफिस चलता है। तो यस आपको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। और स्टोरेज जहाँ पे जीटीपीटी है कि गीले बर्तन का स्पेस है, किस टाइप से आप यहाँ पे प्लेस करने वाले, सभी चीज़ें यहाँ पे हमने एडवांस में प्लान करके दिया है। अबव की जब हम बात करेंगे वो पूरा आपका स्टोरेज का एरियाज आ गया। फॉल सीलिंग की बात करते हैं, फॉल सीलिंग अगेन मॉडर्न, आपके राउंड कॉन्सील्ड लाइट्स का भी ऑप्शन है, आपका प्रोफाइल लाइट्स भी है। यस यूटिलिटी को भी बनाना है और हमको ब्यूटी को भी मैक्सिमम तौर पे इसको यूटिलाइज करना है कि देखने में खूबसूरत हो, कुछ भी बनाए खूबसूरत बनाए। यही हमारा मेन पर्पस है गाइस। नाउ लेट्स गो टू द लिविंग एरिया। दिस इज अगेन गोइंग टू द एंटरटेनमेंट जोन। कोई भी आता है घर में उसी पार्ट में रहेगा, उसी एरिया में हम पार्टी करने वाले हैं। तो यस चलते हैं लिविंग एरिया में, लेट्स एंजॉय। तो जब आप घर पे एंट्री करते हो ना तो ये मेन गेट है, और जब मेन गेट की जब ये गेट खुलेगा तो सबसे पहले ये पैसेज आएगा। इस टाइप से यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग करी है। फॉल सीलिंग की लाइटिंग को नोट करना, हमने ये टाइप से प्रोफाइल लाइट का यहाँ पे प्लेस किया, और प्रोफाइल लाइट के बीच में ये फोकस लाइट्स भी हैं जो कि इस एरिया को पूरा एलिमिनेट करती है। इसी एरिया में सिग्नेचर पार्क 4 एंड 5 एंड 1 एंड 2 के जो लोग हैं उनको यहाँ पे इंटरनेट का प्लेस करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपको इंटरनेट की प्लेसमेंट करनी है। बिल्डर यहीं से अपने को पॉइंट देगा, तो दिस इज़ परफेक्ट ऑल्सो। इसका हमने प्रोविज़न यहाँ पे दिया है कि एक स्लैब अच्छा सा लगा दिया और सारे इक्विपमेंट्स यहीं पे आ गए, और ये प्रोफाइल लाइट खूबसूरती से यहाँ पे प्लेस कर दी। जब आप लिविंग एरिया में आते हो, इस टाइप से लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को हमने प्लान किया। हम सबसे पहले लाइटिंग को दिखा रहे हैं आपको कि ये प्रोफाइल लाइट है जो कि अभी हमने पहली बार सिग्नेचर ग्लोबल में लगाई है। दिस इज़ एंड टू एंड विदाउट कोब वाला फॉल सीलिंग, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी कॉर्नर फॉल्स जो कंसील्ड लाइट्स होती हैं वो ये है राउंड लाइट्स, और इसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग एरियाज़ की हमने प्रोविजंस दिए हैं, राइट। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लिविंग एरिया। यहाँ पे हमारा सोफ़ा आ जाएगा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। इस वाले पार्ट में आपकी टूवर्ड्स द बालकनी आपकी डाइनिंग एरिया स्पेस है, आराम से कॉम्पैक्ट डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आपकी डाइनिंग स्पेस आराम से रखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा सोफ़ा आ गया। सोफ़ा के जस्ट सामने हमने ये ब्यूटीफुल टीवी यूनिट बनाई है, और टीवी यूनिट का ये डिज़ाइन बड़ा खास है, एंड द क्रेडिट गोज टू द क्लाइंट ऑल्सो, कि जब क्लाइंट के सजेशंस अच्छे होते देयर इज़ नो हार्म कॉपीइंग दैट, बिकॉज मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी है सबसे अच्छी चीज़ को हमेशा कॉपी कर लो। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल
बार एरिया में ये आपकी वाइन बोटल्स का एरिया जो होता है ओपन एरिया में विद ग्लास पार्टीशंस, अच्छा खासा स्पेस आ गया है। यहाँ पे आपको विस्की ग्लासेस या बोटल्स जो रखने हैं वो इस पार्ट में रखा जाएगा। ये प्रोफाइल लाइट की हमने इल्यूमिनेशन यहाँ पे दी है। यस, दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। साथ में जब हम बार एरिया बात करते हैं तो सर्विंग के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा ट्रे यहाँ पे दे दी कि यस यू वांट टू मेक अ जाम, तो यहाँ पे ग्लास को रखो तो यहाँ पे अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाओगे। ड्रॉअर एरिया फॉर सम स्टोरेज एंड सम बिलो स्टोरेज ऑल्सो हेयर। कोल्ड ड्रिंक पी रखी है हमारे कारपेंटर्स ने तो उसकी बोतल्स यहीं पे रख दी है। और उसके अलावा जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस टीवी यूनिट है, यहाँ पे हमने टीवी को हैंग करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। 55 इंच का टीवी की कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया ट्रिम्स लूवर्स की हम बोलेंगे इसको, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिक पैनल भी था जिसको हमने पुश टू ओपन बनाया और एक तरीके से हिडन ही हो गया। साथ में इन टोटल लुक जब आप देखोगे पूरा इस टीवी यूनिट का बहुत शानदार है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बैठ भी जाएगा कोई छोटा बच्चा या फिर मेरे जैसा बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यस दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। और यहाँ पे पूरा कंट्रोल पैनल हमने यहाँ पे दे दिया है। पूरे रूम का पूरी लाइटिंग, इस फैन, एसी सब कुछ यहीं से कंट्रोल होगा। सो हैव अ लुक गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल टीवी यूनिट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। हम एक बात करेंगे यहाँ पे जो टीवी यूनिट जहाँ पे हम हैंग करते हैं ना, इसके ऊपर वाले पार्ट में इस टाइप से येलो छोटे वाली लाइट्स को लगाना चाहिए। बिकॉज आपको ना बहुत मेजर सोर्स ऑफ लाइट टीवी के ऊपर नहीं देना चाहिए बिकॉज वो रिफ्लेक्शन फिर आंखों पे लगता है, क्योंकि इसके जस्ट सामने बैठ के आप टीवी देख रहे होते हो। तो यस, यहाँ पे अलग टाइप की येलो लाइट्स को यहाँ पे प्लेस करो गाइस। मास्टर बेडरूम को कैसे खास बनाया जा सकता है, सबसे मॉडर्न वार्डरोब क्या है, उसका डिज़ाइन किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, वो एक शानदार लुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन एज ऑफ नाउ आई हैव क्रिएटेड इन सिग्नेचर पार्क 4 and 5। यहाँ पे आप लेमिनेट सेलेक्शंस, ग्लास वर्क, दोनों आप डिज़ाइंस पहले विजुअली देखिए कि सामने से कैसे नज़र आती है। अब हम इसको एक बार ये वाले पार्ट को आपको खोल के दिखाते हैं। प्रोफाइल वर्क के साथ में हमने ये वार्डरोब को प्लेस किया है विद ग्लास फ्लूटेड ब्लैक प्रोफाइल इन द फ्रंट। यहाँ पे पूरे हैंगिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है। इफ़ यू वांट टू रिमूव दीज पार्ट्स, इनको हटाया जा सकता है और ये पूरे को हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो इट इज़ अ ऑप्शन बट स्टिल ये पूरा एरिया हैंगिंग के लिए आपका हो गया। अब इसके बाजू वाली वार्डरोब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने पूरा स्टोरेज ऑप्शन दिया है विद दिस सूदिंग वुडन ओकलैंड फिनिश बोलते हैं इसको, और ये पूरा हैंगिंग का प्रोविज़न यहाँ पे आ गया। प्रोफाइल लाइट्स की लुक एनीवेज शानदार आती है। मॉडर्न वार्डरोब का पर्पस क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं वेल प्लान्ड वार्डरोब, यहाँ पे हैंगिंग एंड आपके स्लैब्स ऐसे क्रिएट किए जाए कि हैंगिंग एंड फोल्डिंग क्लोथ्स को पूरे तरीके से अच्छे से आप रखेंगे। साथ में ही जो बेस में जो ये एरिया है यहाँ पर भी हमने एक एनोनिमस स्टोरेज दी है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर, बड़ा दराज मिल गया एक तरीके से आपको, राइट। और ये वाले जो पार्ट्स हैं, नीचे वाला पार्ट्स को पूरा स्कर्टिंग के साथ में, देयर आर नो लेग्स। ये अच्छे से जो ये मटेरियल भी इन टोटल जो वार्डरोब में यूज़ किया जाता है, ये वो वाला मटेरियल है जिसमें आप कितना भी सामान रख लें, इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड विच वी फॉलो। यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे 5x6 या फिर 6x6 का बेड यहाँ पे प्लेस हो गया। स्पेस अभी भी 2 से 2.5 फीट का यहाँ पे बच जाएगा। इसके साइड में हमने ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेसिंग यूनिट को हमने प्लेस किया। इसका ग्लास, इसका डिज़ाइन, आप इसकी स्टोरेज, और इसका एक चीज़ और है कि हम जब बेड हमारा यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट जो है साइड टेबल के तौर पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स मोबाइल के लिए यहाँ पे वेल प्लान तरीके से पहले से ही सोचकर हमने बनाया। उसके अलावा जब दूसरे साइड की जब आप बात करते हैं, ये वाले पॉइंट्स भी हमने अलग से ही प्लान किए हैं कि
बेड के दोनों साइड में अपने को इलेक्ट्रिक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं, एक को मोबाइल उधर चार्ज करना है, दूसरे को इधर करना है, ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, तो ये अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में दिया है। और यहाँ पे अगर हम वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम में आप वैनिटी को देखिएगा, वैनिटी को हमने कस्टमाइज्ड बनाया, वाटरप्रूफ HDHMR एट द बेस, राजस्थान ग्रेनाइट, जैगवार का बेसन एंड दिस ब्यूटीफुल टैप है। शॉप वाला इसको मछली वाला डिज़ाइन बोल रहा था, लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल टैप हेयर जो कि यस देखने में भी अच्छी लग रही है और यस एक्सपीरियंस वाइज भी वाटर फ्लो इज़ गुड, एवरीथिंग। ग्लास ऑप्शन इन द फ्रंट हेयर और इसके पीछे स्टोरेज। दिस इज ऑल वी हैव डन हेयर। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल एरिया जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो है स्टडी एरिया एंड द टेम्पल एरिया इन द सेम रूम। बहुत ब्यूटीफुल है, लेट्स गो। ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस घर का और मेरा फेवरेट, फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन लेके आ रहे हैं। आप देखिए सबसे छोटा कमरा है, हम बोलेंगे इसको 10 बाई 8 का कमरा, लेकिन इसकी यूटिलिटी किसी भी बड़े कमरे से भी ज़्यादा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये खूबसूरत टेम्पल जिसका फ्रंट शटर हमने ग्लास में ही रखा है रोज गोल्ड जी प्रोफाइल के साथ में। जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो यहाँ पे हमने कोरियन में ये वाली फिनिश के साथ में ये पूरा डिज़ाइन दिया है, आपका ओम एंड दिस ब्यूटीफुल मंत्रा। यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेप्स हमने वेल प्लान तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे भगवान की प्लेसमेंट के लिए हो गया। एक ट्रे यहाँ पे पूजा करने के लिए, यहाँ पे ट्रे को यूटिलाइज करेंगे पूजा करते हुए। एक दराज हमने यहाँ पे दिया एट द बेस फॉर द स्टोरेज, और यहाँ पे आपकी जो दूसरे टाइप की स्टोरेज टेम्पल को लेके, ना तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है और डिज़ाइन इज़ ब्यूटीफुल। यस, दिस इज़ द टेम्पल विच वी हैव क्रिएटेड। इसके जस्ट बाजू में हमने ये स्टडी को प्लान किया है। अब ये स्टडी में ख़ास बात क्या है ना कि भगवान के बाजू में आप बैठे हुए हो और साथ में ये बालकनी का व्यू है, इससे बेटर क्या व्यू हो सकता है। अब अगर आप नोट करेंगे जो ये सामने वाला जो पार्ट है ये लैक्वर्ड ग्लास है। आपकी मीटिंग चल रही है, आप लैपटॉप पे बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हो, सामने कुछ नोट्स लिखना है, आपको कहीं लेफ्ट राइट कॉपी नहीं ढूंढनी, यहीं पे आप लैक्वर्ड ग्लास पे नोट्स लिखिए और इसको यूटिलाइज कीजिए पूरे एरिया को। यहाँ पे स्टेशनरी के लिए हमने प्लेसमेंट दे दी। इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में हमने लाइटिंग के साथ में ये वाला प्रोविज़न दिया है। आपको बुक्स का पढ़ने का शौक है, कितनी भी बुक्स रखिए, बड़ा हैवी लोड है इस क्लास का। लाइटिंग के साथ में इवन शाम के टाइम अगर आप इस पूरे एरिया को देखोगे ना, स्पेसिफिकली मेरा तो बहुत ब्यूटीफुल ये मेरा पर्सनली अगर मैं देखूं इन टोटल डिज़ाइन को मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ये वाला जो पार्ट है वार्डरोब, हमने एक छोटी वार्डरोब भी दे दी। अगर कोई गेस्ट भी आया है तो हमने उसको एक अपने सामान को रखने के लिए एक खूबसूरत जगह यहाँ पे दे दी है। स्टोरेज मिल गई, स्टडी मिल गया और हमको मिल गया एक ब्यूटीफुल टेम्पल, और इसकी डायरेक्शन भी एज पर वास्तु है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको यहाँ पे रह रहे हैं इस घर में, इस मंदिर में पूजा हो रही है, भगवान बहुत खुश रहने वाले हैं बिकॉज हर एक चीज़ का हमने पहले से ध्यान दिया है। फॉल सीलिंग देखिए, कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग, छोटा स्पेसेस में इसी तरीके से अपने को प्लान करना चाहिए। कौन सी लाइट्स एंड द कॉब लाइट ब्यूटीफुली प्लान, और यहाँ पे कर्टेन आ जाएगा तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी गाइस। सो दिस वाज द डिज़ाइन।